विनोद लेगेसी प्रीसीजनेट कास्ट आयरन कढ़ाई जो कि 3 साइज में अवेलेबल है, 22 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर और 26 सेंटीमीटर। अलग अलग साइज के हिसाब से इनके प्राइस भी अलग अलग हैं। ये जो कढ़ाई है ये 26 सेंटीमीटर की है, यानी कि 10 इंच के आसपास, और 4.3 लीटर कैपेसिटी की है, जो 6-7 लोगों की फैमिली के लिए काफ़ी है। कढ़ाई के साथ कांच का एक ढक्कन दिया गया है जिसमें सिलिकॉन की हीट रेजिस्टेंट रबर लगी हुई है जो एक सील का काम करती है और कढ़ाई की भाप को निकलने नहीं देती। ढक्कन पर प्लास्टिक का एक हैंडल लगा हुआ है जिसकी मदद से ढक्कन को आसानी से पकड़कर रख उठा सकते हैं। ढक्कन पर एक छोटा सा होल दिया गया है जहां से कढ़ाई के अंदर जो एक्स्ट्रा भाप होती है वो निकल जाती है। चूँकि ढक्कन कांच का है तो हम कढ़ाई में पक रहे भोजन को ढक्कन के ऊपर से ही देखकर आइडिया लगा सकते हैं कि भोजन कितना पक चुका है। और ढक्कन का जो कांच है वो अनब्रेकेबल नहीं है, अगर ढक्कन गिरता है तो कांच टूट सकता है। इस कास्ट आयरन कढ़ाई का जो बेस है, इसका जो तला है वो फ्लैट है, चपटा है, जिसकी वजह से इसे गैस, स्टोव, इंडक्शन सभी पर यूज कर सकते हैं। कढ़ाई को पकड़कर रखने उठाने के लिए दोनों साइड 2 बड़े हैंडल दिए गए हैं जिन पर ब्रांड का नाम भी लिखा हुआ है। ये हैंडल किसी रिवेट या जॉइंट से चिपके हुए नहीं है, बल्कि कढ़ाई के साथ ही ढले हुए हैं। चूँकि हीट से हैंडल गर्म हो जाता है, इसलिए हैंडल को पकड़ने के लिए हैंडल के हीट रेजिस्टेंट ग्रिप्स भी दिए गए हैं, लेकिन ये ग्रिप्स उतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। हो सकता है कि हैंडल को पकड़ने के लिए आपको किसी मोटे कपड़े या सिलिकॉन ग्रिप का यूज़ करना पड़े। कास्ट आयरन का बर्तन थोड़ा रफ क्वालिटी का होता है, थोड़ा दरदरा होता है, सरफेस पर हल्के हल्के से दाने से दिखाई देते हैं, एकदम चिकना नहीं होता जैसे कि इस कढ़ाई पर भी दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ये कास्ट आयरन की कढ़ाई बहुत ज़्यादा स्मूथ है और इसकी फिनिशिंग भी बहुत अच्छी है। इस कढ़ाई का गेज और इसकी मोटाई को देखते हुए इसकी जो फिनिशिंग है, इसकी जो स्मूथनेस है वो बहुत कमाल की है। नहीं तो आमतौर पर कास्ट आयरन के बर्तन मोटे गेज के होते हैं और उनकी फिनिशिंग भी ज़्यादा अच्छी नहीं होती। क्योंकि ये कढ़ाई कास्ट आयरन की है और लोहा बहुत देर तक गर्म रहता है, तो स्लो कुकिंग के लिए ये कास्ट आयरन की कढ़ाई बहुत अच्छी है। क्योंकि ये कढ़ाई कास्ट आयरन की है और लोहा भारी होता है, इसलिए ये कढ़ाई थोड़ी हैवी है। इसका वजन लगभग 2.5 किलो से 3 किलो के बीच होगा। देखने में आपको ये कढ़ाई नॉन स्टिक लग रही होगी, लेकिन इस पर कोई भी नॉन स्टिक कोटिंग नहीं है, बल्कि इस कढ़ाई को वेजिटेबल ऑयल से प्री सीजन्ड किया गया है, इसलिए ये ऐसी दिखाई दे रही है। लेकिन वक्त के साथ साथ धीरे धीरे यूज करते करते इसकी ये फिनिशिंग चली जाएगी। धीरे धीरे इसकी जो डार्क ब्लैकनेस है ये निकल जाएगी। लोहे के बर्तन में खाना बनाने से खाने में आयरन की मात्रा बढ़ जाती है, जो हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। लेकिन अगर लोहे के बर्तन को अच्छे से साफ करके उसकी अच्छे से सीजनिंग करके भोजन ना बनाए तो भोजन का टेस्ट थोड़ा डिफरेंट होता है और खाने के कलर में भी थोड़ा कालापन सा आ जाता है। चूँकि ये कढ़ाई कास्ट आयरन की है और लोहे में तो जंग लगती ही है, तो धीरे धीरे इस कढ़ाई में भी जंग लगेगी। जंग से लोहे के बर्तन को बचाने के लिए अच्छा होता है कि हम लोहे के बर्तन को यूज़ करने से पहले भी उसकी अच्छे से सीजनिंग करें और यूज़ करने के बाद भी उसे अच्छे से सीजनिंग करके रखें। इस कढ़ाई के साथ आपको एक मैनुअल गाइड मिलेगी जिसे पढ़कर आप अच्छे से जान सकते हैं कि इस कढ़ाई को आपको कैसे साफ करना है, कैसे धोना है और कैसे इसकी सीजनिंग करना है। और इस कास्ट आयरन कढ़ाई का लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप चाहें तो इसे खरीद भी सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और वीडियो के नीचे कमेंट में लिखकर बताइए कि इस कास्ट आयरन कढ़ाई के बारे में आपका क्या विचार है और ये कास्ट आयरन कढ़ाई आपको कैसी लगी।